आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, महाभारत में आगे चलते हुए जब हारी हुई द्रौपदी की उसके वचनों का कोई जवाब नहीं दे सका और मुख्यतः उसने यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि जब युधिष्ठिर स्वयं दांव पर हार गए थे तो दोस्तों उसने दांव पर हारने के बाद दासत्व स्वीकार कर लिया और उस दासत्व के चलते वो मुझे दांव पर कैसे लगा सकते थे। तो दोस्तों भरी राज्यसभा में उसके इस प्रश्न को बहुत गंभीरता से सोचा गया और उसकी मुक्ति हुई। लेकिन दोस्तों क्या इन अपमानजनक शब्दों की भरपाई हो पाएगी या नहीं? उस समय राज्यसभा में कोलाहल सा मच गया और द्रौपदी की उन्होंने मुक्ति ठीक समझी, क्योंकि इस प्रश्न का, द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर किसी के पास भी ना था। तो दोस्तों युधिष्ठिर भी इसमें कुछ बोल नहीं सके और इसके पश्चात इसी समय कौरव राजकुल में बड़े बड़े अपशकुन होने लगे और गांधारी घबराई हुई राज्यसभा में आई और उसने और विदुर जी ने धृतराष्ट्र को झकझोर दिया। तब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा कि हे मंदबुद्धि, तेरा नाश हो, जो तू इस प्रकार सभा में स्त्री और विशेषतः द्रौपदी जो हमारे परिवार की बहू है उसके साथ तूने ऐसा दुर्व्यवहार किया। फिर महाराजा धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा कि हे पांचाली, तू मेरी सभी बहुओं में श्रेष्ठ बहू है, जो चाहे तू वर मांग ले। इस पर जब वर मांगने की बात आई और महाराजा ने गांधारी के समक्ष वर देने का वादा कर लिया, तब द्रौपदी ने कहा कि मैं यह मांगती हूँ कि मेरे धर्मानुगामी पति युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हों। कहीं मेरे पुत्र प्रतिबिंध्य को खेलने वाले सभी दास पुत्र कहकर न पुकारें। तो यह पहले की ही तरह राजपुत्र रहने चाहिए। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि हे भद्रे, कोई दूसरा वर और मांग लो। तब दूसरे वर के संबंध में द्रौपदी ने कहा कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव से भी ये सभी स्वतंत्र हों, यह मेरा दूसरा वर है। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि 2 वरदानों से तेरा पर्याप्त आदर नहीं हुआ है, तीसरा वरदान और भी मांग लो। तब द्रौपदी ने उत्तर दिया कि लोभ से धर्म का नाश होता है, मैं अब तीसरा वर मांगने के अयोग्य हूँ। मेरे ये पति गड्ढे में गिरकर उसके पार हों। यदि इनका कर्म पवित्र होगा तो इन्हें पुनः कल्याणों की प्राप्ति हो जाएगी। द्रौपदी के ऐसे नैतिक और तेजस्वी वचन सुनकर कर्ण भी, जो पहले उसके संबंध में निष्ठुर बात कह चुका था, चकित हो गया और बोला, मनुष्यों में जो स्त्रियां आज तक सुनी गई हैं, किसी का ऐसा उदात्त कर्म नहीं सुना। जब पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों क्रोध से भर गए, तब भी द्रौपदी शांत मूर्ति बनी रही। अगाध जल में डूबते हुए पांडवों के लिए तुम पारगामी नाव बन गई हो। भीम ने कर्ण की इस बात को भी ताना समझा और क्रोध में आ गए और बोले। तब युधिष्ठिर ने उसे रोककर पिता धृतराष्ट्र के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे तात, आप हम सबके नाथ हैं, सदा हम आपकी आज्ञा में रहना चाहते हैं, कहिए, बताइए हम क्या करें। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे आजत शत्रु, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपने राज्य का अनुशासन संभालो। मुझ बूढ़े का यही कहना है
कि तुम शांति का अवलंबन रखना। जहाँ बुद्धि है वहीं शांति का आश्रय लिया जाता है। हे तात, दुर्योधन की इस निष्ठुरता को हृदय में मत लाना। माता गांधारी और मेरे बुढ़ापे की तरफ देखना। मैंने इस द्यूत को तमाशे की तरह उपेक्षा भाव से लिया था, जिससे यहाँ एकत्र अनेक मित्रों को देख पाऊं और पुत्रों के बलाबल को भी जान लूं। अब तुम खांडवप्रस्थ चले जाओ। यह सुनकर युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ लौट गए। तो दोस्तों, अभी तक जो पिता धृतराष्ट्र, जो महाराजा धृतराष्ट्र हैं, वो यही सोच रहे थे कि मैं बालकों का कितना बल इनमें आया है, उसका खेल तो देख लूं। लेकिन दोस्तों, वह अंधे थे, राजनीति में भी अंधे थे और परिवार से भी, क्योंकि उन्होंने एक अबला नारी, जो कि श्रेष्ठ नारी थी, जिसको राजाओं के स्वयंवर में से जीत कर लाया गया था, वह इतनी घटिया तो नहीं थी कि उसको घसीट कर लाया जाए, उसको बालों से पकड़ कर लाया जाए। दोस्तों, यह वृतांत हमें यही बताता है कि उस समय का शासन प्रशासन जो भी अंधा था, क्योंकि ऐसे शासन में युधिष्ठिर को जब स्वयं वह द्यूत में हार गए थे, तब उसके पश्चात उनको द्यूत में द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।